सो आज हम करेंगे प्रश्नावली 5.2 का छठा और सातवां प्रश्न। इससे पहले हमने पहले से लेकर 5th तक सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो आपका प्रश्न है वो गणित से है। आपको मुझे बताना है कि दी गई द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के अगर मूल समान हैं तो k का मान इनमें से कौन सा होगा? 3, 6, 9 या 12? इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.2 का। सबसे पहले हम करेंगे 6। इसमें दिया गया है कि क्या AP 11, 8, 5, 2 और ये चलती जा रही है का एक पद माइनस का 150 है, और अगर है तो क्यों है? तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो सबसे पहले तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है कि इस समांतर श्रेणी का एक पद 150 है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यह पता करना पड़ेगा कि ये कौन से नंबर पर है। ठीक है, तो यानी हमें nवां पद ज्ञात करना पड़ेगा कि कौन सा पद माइनस का 150 है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले तो समांतर श्रेणी उतारनी है कि समांतर श्रेणी जो हमें दी गई है वो दी गई है 11, 8, 5, 2, ये चलती जा रही है। हमें पता करना है कि इसका एक पद माइनस का 150 है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है? पूर्व पद यानी प्रथम पद गणों में से प्रथम पद हमारा क्या है? ए हमारा है 11। ठीक है, इस श्रेणी में पहला पद हमारा A 11 है। ठीक है, सार्वअंतर जो D है वो हम निकाल लेंगे। द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो द्वितीय पद हमारा क्या है? 8 माइनस प्रथम पद हमारा क्या है? 11। ठीक है, तो इसे हम माइनस कर लेंगे। 8, 9, 10, 11, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 3। ठीक है, बड़ा 11 है तो चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का। ठीक है, तो हमें सार्वअंतर पता चल गया, और हमें ये पता करना है कि ये पद अगर है तो ये किसी न किसी नंबर पे तो होगा ही। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का nवां पद क्या है? माइनस का 150। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है n क्या है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसी फॉर्मूले में से जो हमने सीखा है उसे हमें n ज्ञात करना है कि n क्या है। ठीक है, तो a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट बंद d बराबर an होना चाहिए। ठीक है, तो a हमें पता है 11 है। ठीक है, प्लस n हमें पता नहीं है। ठीक है, n हम छोड़ देंगे। माइनस का 1, d हमारा क्या है? माइनस का 3 बराबर an यानी माइनस का 150। ठीक है, an माइनस का 150 है, तो हम क्या करेंगे? इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो 11 ये उधर चले जाएगा। ठीक है, 11 उधर चले जाएगा संख्या के पास, तो यहाँ क्या बचेगा? n माइनस 1। ठीक है, ब्रैकेट बंद, माइनस का 3 बराबर माइनस का 150, और ये प्लस का है इधर जाएगा, इसमें हो जाएगा माइनस का 11। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो n माइनस 1 माइनस 3 बाई गुणा हो रही है इसकी, बराबर समान चिन्ह है तो हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 150 में से 11 जोड़े तो 161 हो जाएगा, तो माइनस का 161। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई? ये गुणा में है तो इधर जाके इसमें हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? n माइनस 1 बराबर माइनस का 161 बटे माइनस का 3। माइनस से माइनस कटेगा। ठीक है, अब ये तो कट नहीं सकता, ये तो कट ही नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे भाई? काट के देख लो ना, 3 पंजे 15 बचा 1 और 11 हो जाएगा, तो कटेगा नहीं। तो n बराबर 161, ये माइनस का इधर जाके किसमें हो जाएगा? प्लस का 1 और बटे में 3 इसके नीचे है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब हमें इसे सॉल्व कर लेना है। जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? n बराबर 3 एकम 3, 161 में 3 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 64, तो 164 हो जाएगा बटे 3। ठीक है, इसे हमने सॉल्व कर लिया। n हमारा निकला है 164 बटे 3। क्या हम कभी ये कहते हैं कि 164 बटे 3 वा पद ये है? तो बटे में कभी नहीं होता ना पद, हम कहते हैं पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। ठीक है, या 100वां पद, या 99वां पद, या 51वां पद, 50वां पद। ठीक है, हम कभी ये नहीं कहते ना 2 से 1 बटे 2 पद, ऐसा कुछ तो नहीं कहते ना। तो ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, एक पूर्ण संख्या नहीं है, ये एक अपूर्ण संख्या है। ठीक है, तो यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे कि n का
मान एक पूर्ण संख्या नहीं है, अतः दी गई श्रेणी का कोई भी पद, दी गई श्रेणी का कोई भी पद माइनस का 150 नहीं है। ठीक है, n तो नहीं है ना कोई पद। ठीक है, जब n हमारा बटे में निकला है, हम कभी नहीं कहते कि 2/5वां पद ये है। ठीक है, हम तो ये कहते हैं दूसरा पद, तीसरा पद। ठीक है, तो जब ये पूर्ण संख्या नहीं है, कोई पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए इसका कोई भी पद 150 नहीं होगा। ठीक है, अब करेंगे हम कौन सा, 7वां। तो 7वां हमें क्या दिया गया है कि उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें भाई, हम इसे थोड़ा सा हम रिक्त स्थान बना के करते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि कोई समांतर श्रेणी है, हमें पहला पद नहीं पता है उसका। ठीक है, पहला पद नहीं पता है, हमें उसका पता है कौन सा, 11वां पद हमें पता है कि 11वां पद क्या है, 38 है। ठीक है, 38 क्या है, 11वां पद। ठीक है, 11वां पद 38 है। ठीक है, एच बना दिया मैंने। और 16वां पद, ठीक है, और अगर ये चलती जा रही है, 16वां पद क्या है हमारा, सॉरी 73 है। ठीक है, 16वां पद हमारा क्या है, 73 है, यानी 16वां पद हमारा 73 है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसका 31वां पद हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे भाई, जब हमें किसी भी पद को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक तो पहला पद हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और सार्वंतर हमें पता होना चाहिए। जब हमें दोनों चीज़ नहीं पता तो हम क्या करेंगे, उसे हम समीकरण के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो पहले इसके हिसाब से समीकरण बनाएंगे, फिर इसके हिसाब से समीकरण बनाएंगे। बस 2 ही पद हमें दिए हुए हैं। ठीक है, और ये वाला पद हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि समांतर श्रेणी का 11वां पद बराबर 38 है। ठीक है, अगर 11वां पद 38 है तो n क्या हो जाएगा हमारा, 11 हो जाएगा। ठीक है, n हमारा क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसे एक समीकरण के रूप में लिख लेना है। अब समीकरण कैसे, उसी फॉर्मूले से a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट बंद d बराबर क्या हो जाएगा, an। ठीक है, 11वां पद यानी a11 या an कर लो। ठीक है, या a11 कर लो, बात एक ही है। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, अब समीकरण बना लेंगे। तो a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 यानी 11 माइनस 1 ब्रैकेट बंद d बराबर क्या हो जाएगा, 38। ठीक है, इसे और अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस 11 में से 1 गया 10 d बराबर 38। ये हमारा हो गया पहला समीकरण। ठीक है, अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, हम दूसरा समीकरण भी बना लेंगे। तो श्रेणी का 16वां पद यानी an या a 16 कर लो। ठीक है, n का मान 16 ही है ना, 16 ही रहा। ठीक है, तो 16वां पद क्या है भाई, 73 है। तो 73, तो n क्या हो जाएगा हमारा, n हो जाएगा हमारा 16। अब इसके हिसाब से भी हम समीकरण बना लेंगे। तो कैसे बनाएंगे, a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट बंद d बराबर क्या है, 73। ठीक है, अब an हो जाएगा यहाँ। ठीक है, बाद में रखेंगे हम 73, अभी तो फॉर्मूला लिखा है ना। तो a प्लस n का मान 16 माइनस 1 ब्रैकेट बंद d बराबर an 73। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे अच्छे से। तो सॉल्व हम कैसे करेंगे, a प्लस 16 में से 1 गया 15 d बराबर क्या हो जाएगा, 73। ये हमारा है समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब थोड़ा सा गैप देकर इन दोनों समीकरण को हम लिख लेंगे। तो ये पहला हमारा समीकरण है a प्लस 10d बराबर 38। ये हमारा पहला समीकरण है। और a प्लस 15d बराबर 73, ये हमारा कौन सा है, दूसरा समीकरण है। ठीक है, अब ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में बन गया। 2 चर यूज़ हो रहे हैं a और d। ठीक है, 2 चर हैं, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म में ये बन चुका है। तो हमें क्या करना है, हमें इसे किसी भी विधि से सॉल्व कर लेना है। तो हम कैसे करेंगे इसे सॉल्व, तो एक तो है हमारे पास प्रतिस्थापन विधि, एक है विलोपन विधि। ग्राफीय विधि, ग्राफ पे प्रदर्शित करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसे विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे। विलोपन विधि में क्या होता है, हमें किसी भी एक चर का मान समान बनाना पड़ता है। तो समान तो पहले से ही है,
ये भी एक है, ये भी एक ए है, ये भी एक ए है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब ये समान है तो इसका साइन देखना है, दोनों के प्लस प्लस के साइन है, बट हमें तो ये काटने पड़ते हैं। जिसका समान हमने चर बनाया है, मान जिसका हमने समान किया है उसे हमें काटना पड़ता है। तो काटेंगे कब, जब ये अलग अलग चिन्ह के होंगे, ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, तो कट जाएंगे यानी घट जाएंगे। अब ये हम माइनस का कैसे बनाएंगे, ये हम माइनस का जब बनाएंगे जब हम समीकरण 1 तथा 2 को घटाएंगे, ठीक है। घटाने पर जब समीकरण 1 में समीकरण नंबर 2 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा, देखो नीचे वाले के चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है, ये भी माइनस का हो जाएगा। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये उल्टे चिन्ह है, कट जाएंगे। ये प्लस का है, ये माइनस का है, उल्टे चिन्ह है, तो ये घट जाएंगे। तो 15 में से 10 गया तो क्या बचेगा, माइनस का 5 डी। और ऐसे ही ये प्लस का है, ये भी माइनस का है, तो ये भी घट जाएंगे। तो क्या हो जाएगा भाई, उल्टे चिन्ह है तो घटेंगे, तो घटेंगे तो देखो 73 में से 38 गया तो क्या बचेगा, 73 में से 38 गया तो बचेगा 35, ठीक है। 35 बचेगा, वो भी माइनस का, ठीक है। माइनस का 35 बचेगा, माइनस से माइनस काट लो तो डी का मान हमें ज्ञात हो जाएगा, डी बराबर 35/5। 5 से काट लो, 5 सत्ते 35, तो डी का मान क्या निकल के आएगा, डी का मान निकल के आएगा हमारा 7, ठीक है। डी का मान हमारा 7 निकल के आया है, तो ये हमारा क्या निकला है, सार्व अंतर, ठीक है। सार्व अंतर हमारा निकला है 7। अब 7 हमारा सार्व अंतर निकला है, अभी तो हमें यानी ए का मान भी ज्ञात करना है। तो ए का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, किसी भी समीकरण में, यानी समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, जब हम डी का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे, यानी समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो समीकरण नंबर 1 क्या है हमारा, a + 10d बराबर 38। तो क्या हो जाएगा, a + 10 × 7 बराबर 38। अब ये हम गुणा कर लेंगे, तो a + 10 सत्ते 70 बराबर 38। ये प्लस का है, इधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस का। तो ये हो जाएगा क्या, a बराबर 38 - 70, ठीक है। जब 38 में से 70 घटेंगे, भाई 70 गए 38 में से, तो क्या बचेगा भाई, बड़ी में से हम छोटे घटाएंगे ना, तो 70 में से हमने यहाँ से दाएं ले ली, तो 10 में से 8 गया, क्या बचेगा 2। 6 में से 3 गए तो क्या बचेगा 3, और वो भी माइनस का, ठीक है। तो ए का मान हमारा क्या निकल के आया है, 32, ठीक है। अब हमें ए हमें ज्ञात हो गया, यानी पूर्व पद, यानी प्रथम पद हमें ज्ञात हो चुका है। तो और सार्वंतर भी हमें ज्ञात हो चुका है भाई। डी हमारा यानी ए हमारा क्या निकला है, माइनस का 32, डी हमारा क्या निकला है 7, और हमें ज्ञात क्या करना है, 31वां पद ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी का 31वां पद बराबर, यहाँ n हमारा क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा, ठीक है। n हमारा 31 हो जाएगा यहाँ। तो हमें क्या करना है अब, a प्लस ब्रैकेट n - 1 ब्रैकेट बंद d बराबर an, ये हमारा फॉर्मूला है। a हमारा क्या है, माइनस का 32 प्लस ब्रैकेट n हमारा 31 - 1 ब्रैकेट बंद d हमारा क्या है 7 बराबर an हमें ज्ञात करना है, ठीक है। इसे आंसर निकालना है इसमें हमें, ठीक है। तो इसे बराबर कर लो, चाहे या इसे लिख ही लो, an हमें ज्ञात हो जाएगा ना सीधा। तो ये हो जाएगा क्या, माइनस का 32 बोर्डमास का नियम, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो 30 × 7 हो जाएगा 30, भाई 31 में से 1 गया, 30 बचा, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, 7 हो गया बराबर an, ठीक है। अब ये हो जाएगा माइनस का 32 प्लस 7 × 21 यानी 210 बराबर an हो जाएगा। अब 210 में से 32 गया तो क्या बचेगा, 178 बचेगा, 178, ठीक है। माइनस कर लो, इधर दाएँ लोगे, 10 में से 2 गया, 8 बचा, ठीक है। यहाँ 0 बचा, इधर से दाएँ ले ली तो 10 में से 3 गया, 7 बचा, यहाँ 1 बचा, ठीक है। और चिन्ह बड़े वाले का, बड़ा हमारा कौन सा है, 210, ठीक है। तो इसका चिन्ह है, तो an हमारा क्या हो गया 10, ठीक है। तो अतः श्रेणी का 31वां पद क्या होगा, 31वां पद होगा 178, यही हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आया प्रश्न? उम्मीद है आपको प्रश्न 6 समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न 6 समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है जितना हो सके, और सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है, ठीक है।
अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है, आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, इससे रिलेटेड एक होमवर्क करने के लिए दे रहा हूँ, उस होमवर्क को आप मेरे टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कर भेजना है कि के का मान क्या होगा। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक, शेयर करें जितना हो सके और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।